ने जनूबी गजा में फौजी कार्रवाइयों को तेज करते हुए मजीद हजारों फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों को रफा छोड़ने का कह दिया है। फिजा से गिराए गए फ्लायर्स और सोशल मीडिया पोस्ट ने शहर के मशरिकी इजला के रिहायशियों को अलमवाज जाने की हिदायत कर दी गई। गजा में अल-कसाम और अल-कुद्स ब्रिगेड के हमलों में 13 इसराइली फौजी हलाक, कई जख्मी। इसराइली फौजी ने 4 हलाकतों की तस्दीक कर दी। हमास ने कहा है कि सालसी की तजवीज़ की मंजूरी के फौरी बाद रफा पर हमला और क्रॉसिंग पर कब्जा इस बात की तस्दीक करता है कि तेल अवीव किसी भी मुआहदे तक पहुंचने से बच रहा है। मिस्र ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर रफा ऑपरेशन जारी रहा तो इसराइल के साथ अमन मुआहदा मनसूख कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में फ़लस्तीन की रुकनीत से मुताल्लिक करारदाद की मंजूरी पर इसराइली नुमाइंदा आग बगोला हो गया। दौरान खिताब करारदाद की दस्तावेज फाड़ दी। बिजली के बिलों में कमी और आटे पर सब्सिडी का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर। ताजिर जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पूंछ समेत कई इलाके मैदान जंग बने रहे। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, पुलिस की शदीद चैलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। घरों की छतों से पुलिस की मोबाइल वैनों पर भी पथराव। मीरपुर डिवीजन में पुलिस एहलकारों का तशद्दुद के बाद चोटी से खाई में गिरा दिया गया। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहरे। इस्लामगढ़ में मुजाहिरीन की पुलिस पर स्ट्रेट फायरिंग, गोली लगने से सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी शहीद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का सब इंस्पेक्टर की शहादत पर इजहार अफसोस। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए। जो तुम्हें ग्रांट मिलती है वो भी बंद करूंगा, और अगर ज्यादा तू तमीज के दायरे में ना रहा और दोबारा तुमने इस तरह बिलो द बेल्ट बात की, तेरा मैं फ्यूल भी बंद कर दूंगा। तेरी गाड़ियां भी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की हैं, तुम्हारी मैं गाड़ियां भी बंद कर दूंगा। मुझे मजबूर ना कर, अपने काम से काम रख, तुम्हारा ये काम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कशीदगी में इजाफा। गवर्नर और वजीर आला आमने सामने। अली अमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंडी को एक और ललकार। कहते हैं औकात में रहें, आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बस बाय बाय टाटा किया करो। मजीद कहा, इस मर्तबा किसी का लिहाज कर रहा हूँ, आइंदा जवाब दिया तो गिला नहीं करना। आपकी गाड़ी का तेल तक हमारे बजट से जाता है, ऐसा ना हो गवर्नर हाउस को वर्सा करार और अजायब घर बनाकर आवाम के लिए खोल दूं। करोगे, जो जबान इस्तेमाल करोगे उसी जबान में जवाब आएगा। जब उन्होंने कल कहा, और मैं आईनी होते में बैठा हूं, कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार, उसके साथ करने को तैयार हूं। मुझे गवर्नर रहने दें, गवर्नर ना रहा तो तुमसे बड़ा बदमाश बन जाऊंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वजीर आला अली अमीन गंडापुर को वार्निंग। बोले, नाचने वाले घोड़े रेस नहीं जीता करते। जो गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात करेगा उसको उसी की जबान में जवाब दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि सेशन जज की बाजियाबी तावान की अदायगी से मुमकिन हुई। रिहाई के बदले 5 से 7 करोड़ तावान सरकारी फंड से दिया गया। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयान देने पर शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस। 3 रोज में जवाब तलब। नोटिस में कहा गया कि शेर अफजल मरवत ने साथी रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी भी की गई। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रहनुमाओं को कब्जा माफिया करार दे दिया। बोगस मुकदमात होने के बावजूद शामिल तफ्तीश होने जा रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदालतों में रिट दायर कर रहे हैं। गंदुम बहरान में 350 अरब रुपए का टीका लगाया गया। इस वक्त मोहसिन नकवी वजीर आला थे और उनके साथ नून लीग के लोग थे।
अमीरी जमात इस्लामी ने इलेक्शन 2024 को फिर ड्रामा करार दे दिया। कोयटा में जलसे से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि जो कुव्वत रखते हैं वही आइन को पामाल करेंगे तो किससे उम्मीद रखें। हम किसी इदारे और पार्टी को मुकम्मल गलत या सही नहीं कहते, निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है।